जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी 2026 का 9 तारीख 10 तारीख या 11 अगस्त में है या आने वाली डेट्स में है तो आज का ये गणित का संभावित पेपर नंबर 4 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में दोस्तों इसी टाइप के सवाल बार बार पूछ रहा है दोस्तों। अगर आप ये सवाल भी अटेंड कर लेते हो दोस्तों तो आपका गणित और रीजनिंग में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर शायद ही जाए दोस्तों, ठीक है। तो आने वाली डेट्स में जिसका भी पेपर है वो स्पेशल ये एक एक सवाल को जरूर लगाएं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, आपको हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हूबहू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक राशि 2 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज की दर से 6600 रुपए हो जाती है। आपको मूलधन क्या है ये आपसे पूछा है। एक बार कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि 2 वर्षों में 10% की दर से जो साधारण ब्याज होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 20% होता है, ठीक है। 20% होता है। अगर आप इसमें 100% मूलधन ऐड कर दोगे तो ये 120% यानी मिश्र धन बन जाएगा। और मिश्र धन को हम मिश्र धन से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका मान दे रखा है आपसे 100% यानी मूलधन का मान पूछा है। तो ये इसका कितना गुना, जीरो से ये जीरो गया, 12 की टेबल से काटो, कितनी बात जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे 60 और ये 12 पंचे 60, ये इसका 55 गुना है। तो आपको 100 का भी 55 गुना कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। देखो दोस्तों मैं आपको बीच में बताता भी रहूंगा कि मैथ में कितने क्वेश्चन करने योग्य आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, कितने कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में बने रहें, एक एक चीज आपको सुनते हुए जाना है और एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल बनाइए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे। पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 18 मिनट में भर सकता है। पाइप सी उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोले तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो पाइप और टंकी से इस प्रकार का सवाल आ रहा है एग्जाम में। तो देखो दोस्तों ये पाइप ए है, ये इस टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। वहीं पर पाइप बी है, वो इस टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। और वहीं पर पाइप सी है, वो इस टंकी को मेरे भाई 36 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखेंगे इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ए कितने मिनट में भर रहा है, 12 36 3 मिनट में, ठीक है। और ये बी कितने, 18 36 और माइनस 36 से कम 36, ये माइनस से डिनोट किया। तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी हुई मेरे भाई, तीनों की मिलाकर यहाँ पर क्षमता ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 3 तो 5, 5 में से क्या 4 क्षमता हो रही है, ठीक है। वो कह रहा है तीनों अगर एक साथ मतलब खोले जाए तो टंकी भरने में कितना समय है। टोटल काम 36 और तीनों की क्षमता 4 है। तो वो इस काम को 9 मिनट लगाएंगे भाई, 9 मिनट में भर देंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल बनाइए। देखो लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया दोस्तों, ठीक है। 25 क्वेश्चन से दोस्तों मजा आ जाएगा करने में सॉल्व। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, आप देख लेना। यदि किसी अंकीय वितरण का माध्य आपको 4 दे रखा है, बहुलक 10 दे रखा है, माध्यिका आपसे पूछी है, तो बहुलक का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर वो पता है तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो बहुलक क्या होता है, 3 माध्यिका क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से, जो मोड होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन यानी 2 माध्य, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। बहुलक आपके पास 10 है, 3 माध्यिका आपको निकालने के लिए कहा है, और 2 माध्य, 2 मतलब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो मैं डायरेक्ट 8 लिख रहा हूँ। ये माइनस का 8 इधर आके प्लस, तो ये 18 बनाएगा। 18 इज इक्वल टू 3m। तो आपको पता चल चुका है कि आंसर आने क्या वाला है, 3 छंग 18 यानी m का मान 3 आ गया, यानी बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए इसी तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों ये क्लासेस आपके हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगी एग्जाम में, ठीक है, जहां पर भी गणित और रीजनिंग आती है। तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, पूरा संभावित पेपर अटेंड करें। देखो यहाँ पर +3 देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है +6। फिर अगला नंबर देखने को मिल रहा है मेरे भाई कितना, +9। फिर अगला नंबर देखने को मिल रहा है +12, है ना। फिर अगला नंबर देखने को क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, अगला नंबर 15 देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा, ठीक है। इस क्लास को अटेंड करने से ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, कितना हार्ड आ रहा है, ठीक है। बाकी पेपर तो सेक्शन वाइज आप सभी को पता ही है। तो चलो इसको बनाइए दोस्तों, सभी विद्यार्थी बनाएंगे। सवाल को शानदार सवाल है। देखो इकाई अंक, देखो इकाई अंक दोस्तों 2 का समय बाकी अलग है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर +4 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर भी +4 है, तो 16 4 20, यानी आंसर टी से स्टार्ट होगा। लास्ट में टी आना चाहिए। अब स्टार्टिंग का ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4, तो 13 और 4 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से आप लोगों को ऐसे सवाल को बना लेना है। देखो एग्जाम में यही ट्रीट करना है आपको, एग्जाम में इसी प्रकार से डील करना है क्वेश्चन के साथ
क्योंकि दोस्तों आपको समय बचाना है, क्योंकि गणित में दोस्तों 25 नंबर की गणित आएगी जिसमें से आपको 18 से 19 क्वेश्चन आसानी से बना लोगे एवरेज स्टूडेंट भी। लेकिन जो 7-8 सवाल रहेंगे ना वो थोड़े कैलकुलेटिव है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट को ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ आ रहे है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उनको तोड़ने का तरीका मैं आपको इसी टाइम पे डेली सिखाता हूँ, जस्ट सीखते रहिए आप लोग। एक नाव 2 घंटे में 30 किलोमीटर की, वो भी अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है। यदि धारा की दिशा यानी कि बोट की मतलब कि वाटर की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर घंटे, तो आपको शांत जल में नाव की यानी बोट की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मैंने हमेशा कहा दोस्तों रेशियो बना लो, बी डब्ल्यू डी एस और यूपी। देखो नाव और धारा, बोट और स्ट्रीम का कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, इजी आ रहा है। आपके पास समय दे रखा है, आपके पास दूरी दे रखी है, क्या चाल नहीं निकाल सकते हो धारा की दिशा में? बिल्कुल। चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो 30 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 15। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर घंटे किसकी स्पीड आ गई? धारा की दिशा, अनुप्रवाह या फिर आप डाउन स्ट्रीम कह लो। फिर कह रहा है कि धारा की गति यानी कि वाटर की चाल आपको 5 किलोमीटर घंटे दे रखी। अब आपको पता है दोस्तों, आपको यह पता है कि शांत जल में नाव निकालना है। देखो आपने क्या सीखा था, शांत जल में नाव निकालने, आपको पता है ये डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कब आती है? जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तब मिला के डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आती है। अब वाटर की वैल्यू 5 दे रखी है, अब आप दिमाग लगाओगे कि 5 में कितना प्लस करूं कि 15 आ जाए? आपको गुरु 10 प्लस करना है, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सवाल था, मैं पूरी उम्मीद करूंगा इसको आपने इसी तरीके से बनाया। अब एक बार मेरे सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, एक बार अप स्ट्रीम की वैल्यू निकाल के बताइए, धारा की विपरीत दिशा की एक बार चाल निकाल के बताएंगे सभी विद्यार्थी। 3 डेटा आपके पास है, चौथी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से सिखाया उसी तरीके से करना, एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये बताइए सवाल। चलिए दोस्तों ये सवाल बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल भी है। देखो कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कोडेड वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और ब्लड रिलेशन में दोस्तों कोडेड वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना। तो कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन पे अच्छा सा फोकस करना आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे कि ये सवाल है, तो अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर आर आता 18 नंबर पर और जे आता 10 नंबर पर। 18 से वैल्यू 10 हुई है यानी -8 हुआ है। एल आता 12 नंबर पर, डी आता 4 नंबर पर, यहाँ पर भी -8 हुआ है। तो आपको एन, ये आपको कोड इसका पूछा है ना, ZSMN, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, एन आता है मेरे भाई 14 नंबर पर। अब 14 पे आता है, 14 में आपको कितना 8 घटाना है, तो 6, और 6 पे क्या आता है? एफ आता है, तो एफ आएगा यानी बी वाला ऑप्शन गया। अब आगे और चेक करते हैं मेरे भाई, एक और चीज चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्यू आता है 17 पर और आई आता है 9 पर, यानी -8 यहाँ पर भी हुआ। तो के आता है 11 पर और सी आता 3, -8 यहाँ पर भी हुआ। तो एम आता 13 में, 13 में से -8 कर लोगे 5, और 5 पे क्या आता है? ई आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, है ना, क्योंकि ई इसी में आ रहा है ना दोस्तों, ओके, है ना दोस्तों, ई इसी में तो आ रहा है, बाकी ई इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ई इसी वाले में आ रहा है। तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप आसानी से बना लोगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो। ये तभी आएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जहां गणित और रीजनिंग है, चैनल की क्लासेस अटेंड करना, आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा क्वेश्चन को करने का कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना भी आपका डर है ना मैथ और रीजनिंग का, वो सब निकल जाएगा। 5,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। मेरे भाई आपको मैं इसको दोस्तों आज रेशो पर करवा देता हूँ। 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। एक तरफ मूलधन होता है, अगर आपको इफेक्टिव से पता आता है दोस्तों, आप इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 10 पे 1 रुपए का ब्याज, 10 पे 1 रुपए का ब्याज यानी 11 रुपए, ये आपको 3 सालों तक करना है। तो इससे बढ़िया आप 3 का क्यूब, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब ही कर लो ना, गुणा करने से बेटर। ये आ जाएगी वैल्यू 1,000 रुपए, मूलधन आ गया 1,000 रुपए, और ये अब हो कितना गया? 1,331 रुपए। आपको क्या दिया? मूलधन दिया है, तो गुरु मूलधन को हम मूलधन से कंपेयर कर लेंगे। देखो दोस्तों ये चीज करने में आप करोगे ना, मुश्किल से 12-13 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। गुरु 5 गुना है इसका। तो आपको क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज। आपको ब्याज पूछा, यहाँ पर कितने का मान पूछ रहा है मेरे भाई? आपको 331 का मान पूछ रहा है, तो आपको इसका भी 5 गुना कर लेना। आंसर आपके सामने है, ठीक है। अगर आप चाहते दोस्तों तो देखो इसको करने का तरीका एक और बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पे देखो, 5 × 5, ठीक है, 5 या 15 की 5 यानी इकाई पे मतलब 2.5 अंक 55 आएगा, तो यही है 2.5 अंक 55, तो ठीक है। तो ऐसे आपको निकाल लेना इसका आंसर, ठीक है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, अगर आप 11 का मल्टीपल चेक करते ना दोस्तों, तो 11 का मल्टीपल ये नहीं था 11 का, ये 11 का मल्टीपल था 5 और 6, 5 और 6 और 5, 5 और 6, नहीं 11 का मल्टीपल तो एक ही नहीं था। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से करोगे बहुत आसानी से बना लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के टफ से टफ क्वेश्चन बनाया जा रहा है, कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है, लेंथी बनाया जा रहा है, ठीक है। देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब अपन उसे करेंगे ना तो कुछ वैल्यू पॉइंटों में आ रही है, ऐसे लेंथी बनाया जा रहा है कितना चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो 20,000 पॉपुलेशन है, 10% की दर से और 20% की दर से 2 साल के लिए बढ़ती है। अब जैसे आपको 10% दिख गया, यानी आंसर हमारा 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है गुरु, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है,
11 का मल्टीपल ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑन द स्पॉट फैसला ऐसे करना है, एग्जाम में ऐसे ही डील करना है भाई जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो मैं प्रूफ करके भी बता देता हूँ। 20,000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 से 11। तो यहाँ पर आप कहोगे गुरु 10 से 11 हो गई वैल्यू, ठीक है। फिर आप कहोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 5 से 6, 5 से 6। अब आप यहाँ पर देखोगे गुरु 10 पंचे 50 होता है, ठीक है। अब 50 की तरफ से इसको काटो, 50 चौके 200 और ये 400 बाहर गया। आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 4400 आएगी, 4400। ठीक है, अब आपको किसे 6 से गुणा कर लेना है दोस्तों। 6 चौके 24 की 4 कैरी 2, 6 चौके 24 2 26, ये आ चुका है 26,400। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिला है। दोनों तरीके आपके पास है, जो तरीका आपको सुटेबल लगे। अब दोस्तों एक सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो आपका रीजनिंग वाला टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है इस टाइप का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप बना लेंगे। इसी टाइप का आ रहा है दोस्तों, इसी टाइप का आ रहा है कि आप प्लस और भाग को आपस में बदल दो, माइनस गुणा को आपस में बदल दो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ये ऐसा आ रहा क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 80 लिख लो और गुणा को किस में बदलना, गुणा को माइनस में बदल दो और माइनस को गुणा में बदल दो, भाग को आप प्लस में बदल दो, ठीक है, और प्लस को आप भाग में बदल दो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू 3 दिख रही है, ओके, और ये वैल्यू 28 दिख रही है, नहीं 28 का 32 दिख रही है, ओके, और यहाँ पर ये वैल्यू 80 दिख रही है। ठीक है, अब आपको पता 80 और 3 83। अब 83 में से आपको घटाना क्या है दोस्तों, 32, इकाई 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आंसर आ चुका है दोस्तों। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, वो बेझिझक होकर पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो चलिए लगाते हैं लॉजिक, क्या लग रहा है यहाँ पे। ये 10 है और ये 8 है, यानी कि 10 से वैल्यू 8 और गुरु -2 देखने को मिल रहा है। 21 से 18 और ये वैल्यू -3 देखने को मिल रहा है। 14 से 16 और ये वैल्यू +2 देखने को मिल रहा है, यही तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, -2 -3 +2, क्या ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। 17 से वैल्यू 15, 17 से वैल्यू 15 गुरु -2, 23 से वैल्यू 20 -3, ठीक है, और यहाँ पर 10 से वैल्यू आ रहा +2, मतलब ये लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले लास्ट में अपन +2 देख लेते हैं। ठीक है, देखो बी 2 और 2 4 पे 4 आना चाहिए, 4 पे डी आना चाहिए, लेकिन ई आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 11 2 13 यहाँ हो रहा है, 13 2 15 यहाँ हो रहा है, 5 5 और 3 यहाँ +3 हो रहा है, तो ये भी आंसर गया। 2 ऑप्शन चले गए। अब फर्स्ट वाले में चेक करते हैं। 7 और ये 5 -2 हो रहा है, 21 और 19 -2 हो रहा है। फिर अपन -3 करके देखते हैं। 19 और 16 -3 हो रहा है, 20 और 18 या -3 नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो इन क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से करोगे, टर्मिनेट करके, बहुत आसान हो जाएगा। अब एक दोस्तों अनुपात वाले से चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखो साझेदारी से भी क्वेश्चन आ रहा है, आयु से भी क्वेश्चन आ रहा है, एज वाला टॉपिक है ना, वहां से भी आ रहा है। देखो दो संख्याओं का अनुपात ये है, 6 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात ये हो जाता है। आपको संख्याएं पूछ ली गई हैं। देखो आपको मैं क्रॉस मेथड कराऊंगा, बहुत आसान है। देखो क्रॉस मेथड करना बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ाओगे क्रॉस मेथड की तरफ से। इसमें भी +6 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी +6। देखो 5 या 15 और 4 चौक 16, कितना, 15 और 16 के बीच में 1 रेशियो का अंतर आ रहा है। यहां पर देखोगे 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 30 और 24 के बीच में 6 का अंतर आ रहा है। गुरु ये इसका 6 गुना है। तो आपको क्या पूछा, वे संख्या है, इसका भी 6 गुना कर लो और इसका भी 6 गुना कर लो। 12 और 24, 12 और 24 यही तो आ रहा है। देखो 5 या 15 1 400, ठीक है, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 24 और 6 1 का रेशियो 6 गुना, 6 18 और 6 चौक 24, 18 और 24 आंसर आ रहा है। 18 24 यानी बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी बना लिया आप लोगों ने। चलिए मेरे भाई एक बार ये सवाल बना दीजिएगा। बेलन का आयतन आपको दे रखा है। देखो दोस्तों कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखो जो मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है वो 3 तारीख से लेके 6 अगस्त तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, उन्हीं शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट से पूछ कर डाटा मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके तैयार किया है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ये क्लास अटेंड करेगा उससे बेनिफिट 100% मिलेगा। ऊंचाई दे रखी है, आयतन पूछा है। आयतन आपको पता ना भाई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो आपको क्वेश्चन है खुद मेहनत करके निकाल के दे रखा है 448 पाई। आपको पता गुरु पाई से पाई कर जाएगा तो मैं लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आर स्क्वायर एज इट इज, और आपको एच का मान पता है 7 दे रखा है, और यहाँ पे 448 एज इट इज। गुरु 7 की टेबल से सिंप्लीफाई कर लो, 7 छंग 42 तो 7 चौक 28, तो आर का मान आ चुका है मेरे भाई 8। यही तो हमें पूछा है, यही तो हमें पूछा है गुरु, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जिसने भी ए टिक कर दिया उसकी तो भाई लंका लग जाएगी भाई। क्यों लगेगी गुरु, क्यों गलत होगा, क्योंकि गुरु उसने हमें क्या पूछा है, उसने हमें पूछा व्यास। क्या पूछा मेरे भाई, व्यास। ये तो आपने त्रिज्या निकाल दी, इसका दोगुना क्या होता है गुरु, व्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, इसीलिए मैंने जानबूझकर ऑप्शन ए टिक किया है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक करते हैं। ठीक है, तो ये गलती
एग्जामिनर आपको करवाएगा और आप उसके जाल में फंस जाएंगे, गलती मत कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 बताएंगे सभी विद्यार्थी, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जब कुछ भी समझ नहीं आओ तो स्टार्ट कर दो, बीच में से स्टार्ट करना। +8 देखने को मिल रहा है, +18 देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो 8 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 21, यहाँ पर चेक कर लो कितने का रहा है, यानी कि यहाँ से अपन को 21 दिख रहा है और 21 22 23 24 यानी 24 देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ का अंतर देख लो, +3 देखने को मिल ही रहा है, यहाँ पर भी +3, तो अगले नंबर भी +3 करके 27 लिख दो। 27 जैसे लिखोगे इकाई अंक 0 आएगा, जब इकाई अंक 0 आएगा तो 2 ऑप्शन गए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको 103 में 27 प्लस कर लेना है, तो 103 में जैसे आप 27 प्लस करोगे तो 130 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी बना दिया। देखो दोस्तों, जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, वो सीरीज वाले 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। सीरीज वाले जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना आपका, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको सीरीज के ही मिल रहे हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक भी आ जाएगी, ठीक है, अल्फाबेट वाली सीरीज भी आ जाएगी और नंबर सीरीज भी आ जाएगी। आपको धारिता दे रखा है और धारिता को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देख लो कहीं व्यास तो नहीं पूछा, नहीं, अब गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, अब जाल में तो ना फंसेंगे एक बार फंसने के बाद। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई मान 22/7, ओके रिपोर्ट है। त्रिज्या आपको पूछिए क्या, नहीं त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा गुरु। अब इसने व्यास दे रखा तो हम इसको त्रिज्या बनाएंगे। त्रिज्या क्या होती है, हाफ ऑफ दी डायमीटर, पता है ना दोस्तों, रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो त्रिज्या का आधा यानी 14 आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। 28 का आधा क्या लिख लेना है, 14 लिख लेना है। तो 14 × 14 लिख देना है। एच का मान आपको निकालना है और क्वेश्चन ने दे रखा है आयतन। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 22 से कम 22, 22 चौके 88, 140 बार। 14 की टेबल से गुरु 10 बार, 7 की टेबल से गुरु 2 बार और 2 की टेबल से गुरु 5 बार। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई। तो ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, ए है, मतलब ए क्या, सॉरी 5 मीटर है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बनाकर बताइए। ऊपर से दोस्तों 44वें स्थान पर, नीचे से 15वें स्थान पर उसकी कक्षा में कितना है। 5 और 4 9, एक इकाई अंक 8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन बन जाता पढ़ते पढ़ते। आपको वैल्यू, टोटल वैल्यू पूछिए। टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 करना होता है। चाहे यही दोस्तों, यही चीज दोस्तों टॉप हो चाहे बॉटम हो, उसमें भी यही कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। तो वही चीज दे रखी टॉप और बॉटम वाला। तो 44 + 15, मैंने क्या किया पता है, इसको जल्दी कैसे किया पता है आप, मैंने दिमाग क्या लगाया दोस्तों, मैंने देखा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, 4 और 5 9 होगा और 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, तो इकाई 8 इसी में। तो ऐसे आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है और भीड़ में से निकलना है। मैं आपको यही तो सिखाता हूँ डेली बेसिस पर। अब आप इन चीजों से भाग नहीं सकते। आज मैंने आपका पजल वाला क्वेश्चन भी रखा है और एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी रखता है, क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन 3 से 4 आ रहे हैं, कितना भागोगे आप इनसे, ठीक है, इनसे बच नहीं सकते। तो आपको दोस्तों 7 बॉक्स दिए हुए, ए बी सी डी ई और एफ और जी, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे, कि जरूरी नहीं कि वो किसी क्रम में बैठे हुए हैं। अब इनको हम बैठाएंगे कैसे, ध्यान से देखोगे। बी के ऊपर केवल जी होना चाहिए, केवल वर्ड आपकी बहुत मदद करता है। मतलब कि बी के ऊपर केवल और केवल जी होना चाहिए और कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए बी के ऊपर, ठीक है भाई। 2 व्यक्ति तो बैठ चुके हैं। आगे वाली लाइन पढ़ो, बी और सी के बीच में केवल एफ होना चाहिए। भाई ये केवल वाला वर्ड बहुत ही शानदार, बहुत मदद करता है ये केवल, ठीक है। तो बी और सी के बीच में गुरु केवल एफ होना चाहिए और वो हमने एफ बिठा दिया दोस्तों। 4 व्यक्ति बैठ गए हमारे, आगे बढ़ते हैं। ए के नीचे केवल ई होना चाहिए गुरु, ई होना चाहिए, सिर्फ ई। 4 बैठ गए, 7 व्यक्ति हैं, तो यहां पर ई बिठा दिया और वो भी किसके नीचे, ए के नीचे। अब एक व्यक्ति और बचा हुआ, जो बच गया वो लिख दो। कौन बचा हुआ मेरे भाई, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया गुरु, डी बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी, ई और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए, कितने बॉक्स रखे हुए, कितने। तो ई कहां पर है गुरु, ई यहां पर है और हमें एफ के बारे में पूछा, एफ यहां पर है, तो इनके बीच में 1 2 और ये 3, 3 बॉक्स रखे हुए, ऑप्शन नंबर बी। बताइए किसको किसको डर लगा, इससे इजीली बना लिया आप लोगों ने, इजीली कर लिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये बनाइए सवाल। दोस्तों ध्यान रखना, सीआई और एसआई का 3 साल का डिफरेंस भी आ रहा है, 2 साल का डिफरेंस भी आ रहा है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा रखे, ठीक है। जो डेली मेरे भाई बहन अटेंड करते हैं वो मैं डेली करवा रखे। अब एक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे जिन भी स्टूडेंट का 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बीच में पेपर हुआ है, वो स्टूडेंट जो देकर आए, एक बार कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि मैं उन्हीं से रिलेटेड अपने जो भी मेरे भाई बहन जिनका भी पेपर होना बाकी है उनके लिए दोस्तों कंटेंट तैयार कर सकूं और उनकी भी बहुत हेल्प हो सके मेरे भाई, ठीक है। तो प्लीज बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर बताना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप क्वेश्चन लिख देंगे, टाइप कर देंगे, ताकि मैं अच्छे से बना सकूं स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 2 सालों में 40,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। देखो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर मूलधन अपॉन आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों 2 साल का,
ये क्या बताया, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। बाकी इसका तरीका भी मैंने बताया, इफेक्टिव वाला है ना। सोल्व करते हैं। अंतर आपको 324 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला लगाओगे बेस्ट रहेगा। मूलधन देखो, जहां पर आपको जो वैल्यू यूज करनी होती है वो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है, ठीक है। क्योंकि रास्तों में कठिनाइयां होती है तो मुझे पता है कि मुझे कौन से रास्ते से चलना है और मुझे शॉर्ट कौन से रास्ते से जाना है, वो सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है। इसीलिए कहता हूँ मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करो, मैं तो रीजनिंग का डर आपका एकदम निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों, इसका स्क्वायर तो पूरा होता है ना, तो इसका स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँ, डायरेक्ट 100 का स्क्वायर 10,000 ही लिख दूँ, ठीक है। डायरेक्ट 100 का स्क्वायर 10,000 ही लिख रहा हूँ। आर स्क्वायर तो चाहिए, 100 का स्क्वायर 10,000 डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको पता है 4 जीरो से ये 4 जीरो गए, 4 जीरो से 4 रोटे बची, 4 एकन 4, तो आर का मान आपको पता चल चुका है, 9 आ चुका है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी 9% की, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे मेरे सभी विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट बताएंगे। दो पाइप में ए और बी एक टैंक को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ए एक टंकी को 20 और बी उस टंकी को 30 घंटे में और सी उस टंकी को 40 घंटे में खाली कर रहा है। देखो बड़े बड़े डाटा आ रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 120 इनका एलसीएम होगा, 120 टोटल काम हो जाएगा। तो 20 छक्के 120, 30 चौके 120 और 40 दिया 120, तो इनकी टोटल क्षमता कितनी, 6 4 10 में से 3 गए 10 में 3 गए 7, टोटल क्षमता 7 है। तो टोटल काम है 120, 120 बटे 7, यानी पॉइंट में आंसर आना फिक्स है, आप सभी को पता है। तो आप ए और डी और सी ऑप्शन को चेक करो मत, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लो, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। ये इसको काट ही नहीं पा रहा है। 7 एकन 7 5 बजेगा, 7 7 49, 17 पॉइंट के समथिंग आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाते ना तो बहुत आसान बन जाता क्वेश्चन, ठीक है। ये बताइए, ये संख्या 11 से विभाजित हो और आपको इसका न्यूनतम मान चाहिए। न्यूनतम मतलब कि सबसे पहले 3 स्टार्ट करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ठीक है। तो 5 6 7 x 8 और 2, आपको पता है 11 का विभाजकता नियम, अल्टरनेट नंबर, ठीक है। तो 7 और 5 12 8 20, ये आ गया 20 बराबर, ठीक है। 6 प्लस एक्स 2, 6 2 8, यानी कि 8 प्लस एक्स। अब एक्स की जगह क्या न्यूनतम मान रखे कि ये नंबर 11 से विभाजित हो जाए। पहला न्यूनतम 3 उठाते हैं, अगर आप 3 लिखते हो तो कितना होगा 11, और 20 में से आप 11 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 3 11, कितना आएगा 9 आएगा, और 9 तो विभाजित ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 9 अगर घटाओ, रुको रुको रुको, 8 9 10 11, नहीं भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है। यहाँ पे 3 की जगह 1 होना चाहिए था भाई। एक काम करो, इस 3 की जगह 1 कर लेते हैं अपन, ठीक है, अपनी तरफ से। तो थोड़ा अगर क्वेश्चन में मिस्टेक किया तो हम करेक्शन कर लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 1 कर दिया मैंने। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो, 8 और 1 9 होता है, और 20 में से अगर 9 घटाते हो तो बचता है 11, और 11 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लोगे, यहाँ पर 1 है दोस्तों, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत करेक्शन करके आप इजीली कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन सिखाना कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। ये देखो, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लगाइए लॉजिक, बताइए क्या करेंगे हम इसको। जब कुछ समझ में नहीं आया तो अपना मेन साथी क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है मेरे भाई, डिफरेंस होता है। अपना मेन फ्रेंड क्या होता है, मेन दोस्त क्या होता है मेरे भाई, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। अगला नंबर भी +8 ही आएगा, इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 इस बार नहीं आ रहा है। समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, चेक करते हैं। देखो 25 यहाँ पे 38 है ना, यानी 8 और 3 11, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 2 8 ठीक है, और 4 8 4 12 ठीक है। यहाँ पर देखो 58 4 6 और 2 8, यहाँ पर भी ठीक है। और यहाँ पर देखो 68 और 78 का डिफरेंस देखो, 8 में से 6 गए 2, 7 में से गया 12, ठीक है। प्लस 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 8 आना चाहिए ना, 6 आ रहा है ना, कहीं सही तो है। आगे 8 आएगा ना, तो 6 इकाई किसी का आ रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आपके सामने एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, दिशा। शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने में। पेशेंस बनाए रखें, ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा इसको करने में। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। सुनील बिंदु ए से स्टार्ट करता है, ये बिंदु ए है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपनी यात्रा। वो कह रहा है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला, उसको उत्तर की ओर यहाँ पे 8 किलोमीटर चला दिया। फिर वो कह रहा है अब बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब इधर मुड़ेगा, कितना 6 किलोमीटर चलेगा, चला दिया 6 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है दाएं मुड़ता है, रुको बाएं मुड़ रहा है ना, बाएं तो इधर ही है। वो क्या कह रहा है, बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर बाएं चला दिया उसको। अब वो कहता है बाएं मुड़ने के बाद, अब वो कहता है दाएं चलेगा, वो 7 किलोमीटर, वो कह रहा है दाएं चलेगा, दाएं चलेगा, ये 7 किलोमीटर, ये यहाँ पे 7 किलोमीटर चला दिया, 7 किलोमीटर चलते। अब फिर वो बोला दाएं मुड़ा, उसको 6 किलोमीटर चलना, ये उसने 6 किलोमीटर चल दिया। अब वो करा उस बिंदु से कितनी दूर है, देखो दोस्तों ये 6 तो ये 6, यानी ये आयत बन रहा है रेक्टेंगल, ये 7 है तो ये भी इतनी दूरी भी 7 होगी, 7 ये हो जाएगी और 8 ये हो जाएगी, न्यूनतम दूरी 8 और 7 15 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपने बना लिया। ये लो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 1000
ठीक है, उस पर 20% और 10% की छूट देने के बाद के का मान पूछा है, उसके बाद विक्रय मूल्य भी दे रखा है। शानदार क्वेश्चन है। गुरु 1000 रुपये का सामान है, 10% की छूट, 10 से 1 की छूट यानी 9 पर, फिर 20% की छूट 5 की रुपए के 1 की छूट 4 पर। देखो 20% की 1/5 लिख दी मैंने, तो इसकी 1/10 लिख दी है, ठीक है, फ्रैक्शन ले लो। और के परसेंट यानी के अपॉन 100 आपको पूछा है, के अपॉन 100, के परसेंट का मतलब के अपॉन 100 मैंने लिख दिया, और इसी का मान आपसे पूछा है, 504 दे रखा है। सोल्व कर लो मेरे भाई, 9 की 12 से काट के, 9 पंचे 45, 9 छंग 54, ठीक है, और 16 14 चौके 56 होता है, ठीक है, और 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 10 से ये 10 गया, ठीक है, 14 पंचे 70, यानी कितना आ गया, 70% आ रहा है, कितना 70% आ रहा है। टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। 100% में से अगर 70% छूट पर बेचा है सामान को, तो यहाँ पे छूट पता चल जाएगी कितने की दी, 30% की। तो यहाँ पे ओवरऑल 30% टिक करना है, ठीक है, क्या टिक करना है, 30%। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को 30 बना लो, इस ऑप्शन को 30 बना लो, यानी सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है साइन ए आपको 3/5 दे रखा है। सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, समकोण बनाते ही मजा आ जाएगा भाई। साइन ए लिख दो, साइन ए। अब आपने सभी ने छोटी छोटी क्लासों में दोस्तों 10th की क्लास में आपने ये पढ़ी था, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का सभी ने पढ़ा है ना दोस्तों। अब आपको क्या पूछा, साइन ए दे रखा है। साइन ए मतलब लंब बट्टे कर्ण, यानी कि ये हमारी चीज लंब हो जाएगी और ये चीज हमारी कर्ण हो जाएगी। कर्ण ये रहा और लंब, लंब आपका ये रहा और आधार ये रहा। तो आपको ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज होगा। अगर नॉलेज नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्रिपलेट निकालनी पड़ेगी। ट्रिपलेट है 3, 4 और 5 की, तो यहाँ पर ये वैल्यू 4 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा, कॉज ए पूछा है। कॉज का मान क्या होता है, कॉज कहाँ पर, ये रहा, ये रहा आधार बट्टे कर्ण। क्या है मेरे भाई, कॉज यहाँ पर ये देखो देखने को मिल रहा है ना, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है गुरु, आधार 4 है और कर्ण क्या 5, तो 4/5 यानी ऑप्शन नंबर नहीं, 4/5 आएगा ना भाई, आधार बट्टे कर्ण 4/5 आएगा, 4/5 आएगा, 4/5 कर लो यहाँ पर, 4/5, ठीक है, ये 5 है, तो 4/5 आपको टिक कर लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आपने बहुत आसानी से बना लिया होगा, इसीलिए मैंने ये क्लास में लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। सोल्व करेंगे। व्यक्ति कितने हैं मेरे भाई, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, एक और व्यक्ति है ना यार, 2 2 4 2 6 व्यक्ति कैसे हो गए। एल के बाईं ओर, LMNO QR, 6 व्यक्ति हैं क्या, चलो 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति बना लेते हैं। ये 4 बना दिए, ये 5 और 6, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। OM के बाएं चौथे स्थान पर OR का निकटतम पड़ोसी नहीं है, SR के ठीक बाएं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। SR के ठीक बाएं R बनाओ और R के ठीक बाएं S बिठा दो, बिठा दिया। S और R से रिलेटेड डाटा कोई मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है। O और R का निकटतम पड़ोसी N है, मतलब O और R का, O यहाँ पर आ जाएगा और इसका निकटतम पड़ोसी N तभी बनेगा जब बीच में बैठेगा, ठीक है। और आगे देखते क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखो, O के बाईं चौथे स्थान पर M है, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया ये M चौथे स्थान पर, ठीक है। उसने बोला है कि M के पास Q नहीं बैठेगा, जब Q यहाँ नहीं बैठेगा तो फिर Q बैठेगा कहाँ पर, 7 व्यक्ति होंगे, मेरे को ये लग रहा है दोस्तों, 7 व्यक्ति की प्लेस बनी हुई है ये, मुझे लग रहा है दोस्तों 7 व्यक्ति बैठे हुए। मैं एक बार इसको रफ करके 7 व्यक्ति बिठाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देते अपन, 7 व्यक्ति बिठाते हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पर, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, लग ऐसे ही रहा है। 4 बन गए, ये 6 और एक ये 7, ठीक है। एक बार देखते हैं 7 व्यक्ति बना के, एक नाम इसमें मिसिंग है शायद, चलो बनाते हैं। वो कह रहा है एस, आर के ठीक बाएं ऐसे, आर बनाओ और आर के ठीक बाएं एस बना दो। फिर अपन ने एक लाइन और कौन सी सोल्व करी थी, हाँ ये वाली, ओ और आर का निकटतम पड़ोसी एन है, तो एन निकटतम है ओ और आर का, तो ओ ये बनाया और एन ये बीच में आ गया, तभी तो आएगा। अब वो क्वेश्चन ने कहा था कि एम ओ के बाएं चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया एम। अब फिर आगे वो कह रहा है क्यू क्यू एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि एम के पास क्यू नहीं बैठेगा, तो क्यू यहाँ पर बैठेगा, बचा क्या, एल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आपने बना लिया 7 व्यक्तियों की प्लेस। अब आपसे पूछा क्या है, एल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, एल ये रहा, और दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर आर है, यानी बी वाला ऑप्शन, 1 2 3 तीसरे, 1 2 और तीसरे स्थान पर आ रहा है। तो ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया होगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आज का सेशन बहुत ही अच्छे से रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स करेंगे सभी विद्यार्थी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपके काम की चीज सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फुल पेपर आएगा, वो सभी को अटेंड करना है दोस्तों, सभी को, ठीक है दोस्तों, वो फुल पेपर अटेंड करना है, उससे बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए, उसी प्रकार का लेवल आ रहा है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।